भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदाजिनो अपि माम्। हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य श्रवण करने के लिए पूछा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। माहिष्मतिपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। और अपनी आयु बीतते देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन कभी भी जमा नहीं किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया और दुष्टों को, चाहे वे बंधु हो या पुत्रों के समान ही क्यों ना रहे हो, उन्हें हमेशा दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इस पर विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होकर टूटता गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश पड़ा। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमश जी ने पूछा, तुम सब लोग यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं उसे अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं उनको कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से हम दुखित हो तपस्या करने का दृढ़ संकल्प करके यहाँ पर आए हैं। द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर को सूर्य तप रहा था, तब वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली को देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ गई। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँककर दूर हटा दिया और खुद पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि
प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी ने कहा, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पवित्र उत्पन्ना के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को प्रणाम किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पवित्र उत्पन्ना एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी इस प्रकार से पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो कोई भी इस लोक या फिर परलोक में सुख चाहता है उसे इस पवित्र दिन पर सभी प्रकार के अनाज और फलियों का त्याग करके उपवास करना चाहिए। वास्तव में जो कोई भी पुत्रदा एकादशी की महिमा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसे एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह निश्चित रूप से स्वर्ग में जाता है। इस प्रकार भविष्य पुराण से श्रावण शुक्ल एकादशी या पुत्रदा एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।